नमस्कार दोस्तों, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम, श्री गणेश महाराज की जय। तो राम राम सभी भक्तजनों। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड का नवपारायण का तीसरा विश्राम पढ़ेंगे। तीसरा विश्राम पढ़ चुके हैं तो 12वां विश्राम मास पारायण का पढ़ेंगे। तो बोले सियापति रामचंद्र की जय। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे कि उनका माता सीता का और श्री रामचंद्र जी का और सभी भाइयों का स्वागत होता है अयोध्या में, जब वे बारात लेकर पहुंच जाते हैं और वे वहां पर बताते हैं कि जनक जी ने उनका कैसे स्वागत किया, उनका स्वभाव कैसा, कितने अच्छे हैं और पूरे नगर में बहुत उत्साह है। और अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो बोले सियापति रामचंद्र जी की जय। तो राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। राम जी को उनके भाइयों को तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों की लाभ की बस वही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सभी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार से ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनको चरणों को लगी। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी ने धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रानी वास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करने को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। रामदेव जी कहते हैं, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण जी के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव से होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं और ध्यान से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक बढ़ती ही जा रही है। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोचकर सुंदर कंगल खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस तरह नित्य नए सुखों को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। गांधी कुल के चंद्रमा श्री विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों का विवाह और सबके उत्साह और आनंद की मन ही मन सराहते हैं। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी फिर विश्वामित्र जी कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव को बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में लौट गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार से आनंद में अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों के खान जानकर उसमें मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा कुछ बखान कर कहा है। तो
निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार, बारिधि पारु कबि कोन लहु, उपबीत भया उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावही, बैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्पदा सुख पावही। अर्थात अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम जी का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी के चरित्र के अपार समुद्र है, जिसे कवि ने उन पर पार पाया है। जो लोग ये पवित्र और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आनंद आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी कृपा से सदा सुख पावेंगे। ये रघुबीर विबाहु छे, तै प्रेम गाव सुनहि, तीनहु कहु सदा उछाहु, मंगल तायन राम जसु। अर्थात श्री राम जी और सीता जी का विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह अर्थात आनंद ही आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। तो बोले श्री रामचंद्र जी की जय। तो भक्तों, आज हमने श्री रामचंद्र जी का मास पारायण का 12वां विश्राम कंप्लीट कर लिया, और आज ही के साथ हमारा श्री रामचंद्र मानस का बालकांड भी समाप्त हुआ है। और आगे अब हम श्री बालकांड जी के बाद श्री रामचंद्र मानस जी का अयोध्याकांड द्वितीय सोपान पढ़ेंगे, जो कि हमारे अगले भाग में होगा। तो तब तक के लिए राम राम। सियापति रामचंद्र की जय।